आप देखेंगे तो अमित जी मैं चाह रहा था ये आपका जवाब हम लेंगे, पूरा लेंगे, बड़ा अच्छा डाटा आपके पास है इस वक्त, लेकिन हमें थोड़ा चेंज करना होगा। सहयोगी आशीष हमारे साथ रट से जुड़े हुए हैं, उनके पास ही सीधा चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट्स हैं उनसे जानते हैं। आशीष, ओवर टू यू। बिल्कुल, और इस वक्त लाइव जो रिजल्ट्स चल रहे हैं उस रिजल्ट्स को लेकर हमारी टीम लगातार काम कर रही है और इस वक्त प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र का अपडेट इनसे लिए लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र 288 सीटों पर लगभग रुझान अब आ चुके हैं। प्रशांत जी, अभी क्या है ताजा स्थिति, क्या हालात बदल रहे हैं, क्या नए आंकड़े आ रहे हैं? हाँ, जिस तरह से देखा जाए तो अभी जो अगर हम लोग देखते हैं तो 288 कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरी जानकारी आ गई है। हमने जो यहाँ पे रट बनाया है, रट आरयूटी रट, जिसके अंदर हमने लगभग 288 में से 285 जगहों पे हमारे डायरेक्ट करस्पॉन्डेंट है या डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो जानकारी दे रहे हैं। और अगर हम लोग अभी देखते हैं तो एनडीए लगभग 195 से आगे चल रहा है और जो महाविकास आघाड़ी जिसे इंडिया कहा गया है वो 86 जगहों पे आगे है और अदर जो है जिसे हम लोग अपक्ष कहते हैं वो 7 जगह पे आगे है। और इस तरह का है। अगर वीआईपी में जाते हैं हम लोग, वीआईपी की सीट्स अगर देखते हैं हम लोग तो कोल्हापुर से डॉक्टर विजय कोरे, जो विनय कोरे है वो सबसे आगे है, वो अलग पार्टी के सावकार करके है। और साथ में अगर वीआईपी देखते हैं जैसे अनिल साकोली से नाना पटोले आगे है, उसके बाद में आदित्य ठाकरे वरळी से आगे है, उसके बाद में अगर हम लोग देखते तो साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो बड़ी सीट है बाबा बाला साहब थोरात की संगमनेर से वो पीछे है अभी, जो संसदीय दल के नेता भी है कांग्रेस के वो पीछे है। देवेंद्र फडणवीस पिछले राउंड में पीछे थे, अब आगे है। इस तरह के बड़े आगे पीछे हो रही है और जो लड़ाई है क्या हाल है बाकी सीट का अगर हम लोग देखते हैं तो जिस तरह से महायुति जो है वो अभी आगे है, जिसका मतलब थोड़े संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है महायुति अच्छा कर रही है। पिछले 2.5 सालों में जो उन्होंने काम किया हो सकता है उसका रिजल्ट हो, लेकिन अभी हम लोग निश्चित तौर पे नहीं कर सकते कि किसकी सरकार बन सके। अभी रुझान है और आंकड़ों में अभी जो वो परिपक्वता है वो आना बाकी है। और नीलेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। झारखंड का एक अपडेट लेते हुए फिर हम चलेंगे मध्य प्रदेश में भी और जो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं उनके बारे में भी अपडेट लेंगे। नीलेश जी, क्या जानकारी अभी अपने झारखंड में क्या कुछ बदलाव हो रहा है या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? हाँ, लग तो रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो शुरुआती रुझान है फिलहाल उसमें इंडिया अलायंस जो है 52 सीटों पर आगे है, एनडीए 27 सीट पर आगे है, अदर्स 2 है। यानी कि जो पार्टी वाइज अगर देखिएगा तो बीजेपी को 23 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी पिछले बार 25 सीटों पर जीती थी, लेकिन जो अभी का रुझान है 23 सीट पे वो आगे है। उसके अलावा कांग्रेस 15 सीट पे आगे है, जेएमएम 31 सीट पे आगे है। तो रुझानों में तो इंडिया गठबंधन को दिख रहा है बहुमत, लेकिन हो सकता है कि आगे क्या हो करना भी मुश्किल है। आंकड़े पल पल बदल रहे हैं। ब्रजेश जी के पास चलेंगे और अभी की ताजा स्थिति क्या है और अभी अब तक का जो रुझान है वो किसके पक्ष में जा रहा है और क्या परिस्थितियां आगे बन सकती हैं उस पर भी अपडेट लेंगे। ब्रजेश जी, क्या है अपने पास स्थिति, ताजा जानकारी? देखिए, जहाँ तक हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि इंडिया अलायंस ने काफ़ी एक तरह से बड़ी बढ़त ली हुई है। अगर आप 2019 के चुनाव की बात करें, 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उस समय जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार अगर आप ट्रेंड्स को देखने जाएँ, जो अभी तक ज़्यादातर जगहों पर 2 से 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो ट्रेंड्स आपको ये बता रहे हैं कि बीजेपी अभी 23 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि जेएमएम 31 सीटों पर। तो एक तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा आगे पीछे है। मतलब जेएमएम 30 सीटों पर लास्ट टाइम उसने जीत हासिल की थी, इस बार 31 पे लीड कर रही है। बीजेपी 25 लास्ट टाइम जीती थी, उसकी जगह 23 पे लीड कर रही है। आरजेडी का दिख रहा है एक बड़ा इंप्रूवमेंट है, चूंकि लास्ट टाइम सिर्फ वो 1 सीट जीत पाई थी, इस बार वो 5 सीटों पर जो है वो लीड लेके बैठी है। कांग्रेस के लिए लास्ट टाइम जो फिगर थी जीत की, वही फिगर फिलहाल ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। 16 सीटों पे वो जो है ट्रेंड कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम जो पोजीशन थी 2019 में, जबकि उसमें तो खैर इंडिया अलायंस तो नहीं था, लेकिन जो नॉन बीजेपी जो गठबंधन था उसने जो अपना एक वहां पर बढ़त बनाया था, जो उसके सारे सरकार भी बनाई, वही कमोबेश ट्रेंड्स में अभी तक दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और ये देखिए अभी ये ताजा लाइव रिजल्ट्स हब से अपडेट्स आ गए हैं और लगातार आप तक हम ये ताजा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ओवर टू यू ललित। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अगर आगे मौका मिलता है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। न्यूज 18 पर काउंटिंग का महा कवरेज जारी है। दर्शकों ने न्यूज 18 पर फिर भरोसा दिखाया है। न सिर्फ टीवी मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी हम सनसनी बने हुए हैं। तो यूट्यूब पर न्यूज 18 का दबदबा बरकरार है। रियल टाइम में देख रहे हैं 14 लाख से ज्यादा लोग। जी हां, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजे सबसे पहले न्यूज 18 दिखा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं न्यूज 18 के साथ और देख रहे हैं सटीक नतीजे।
रियल टाइम की अगर बात कर ली जाए 14 लाख से ज्यादा एक वक्त पर न्यूज 18 पर काउंटिंग का महा कवरेज टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं। जानकारी की खिड़की खुली हुई है, एक एक सीट के विश्लेषण हम लगातार आपको बोलते हैं। विजयपुर से लेकर और वर्धा तक की हम बात कर सकते हैं एट अ टाइम, और यही वजह है कि अगर यूट्यूब की बात कर ली जाए, यूट्यूब पर न्यूज 18 का दबदबा बरकरार। रियल टाइम में 14 लाख से ज्यादा लोग न्यूज 18 के यूट्यूब पेज के जरिए अपडेट ले रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यहां दोनों जगह के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव की बात करें, सब जगह का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं, हर एक जगह का आंकड़ा आप देख रहे हैं, चाहे वो झारखंड है, महाराष्ट्र है, चाहे यूपी का उपचुनाव है, चाहे एमपी का उपचुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़ का उपचुनाव है, बिहार है, ये सारी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां पर क्या शुरुआती रुझान आ रहे हैं और लगातार हम आपको दिखाते भी रहेंगे कहां कहां से क्या क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। हालांकि आंकड़ों में फेरबदल भी लगातार हम देख रहे हैं, कम ज्यादा आंकड़े हो रहे हैं और कहां कहां पर किसको बढ़त मिल रही है, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विजयपुर की ये तस्वीरें हैं, नाम में ही विजयपुर है, देख रहे हैं आप। रामनिवास रावत पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, एक वो उस बढ़त की तरफ जा रहे हैं, उस लीड की तरफ जा रहे हैं। पिछले बार तकरीबन 18,000 वोटों से जीते, उसके बाद इन्हें लगा हृदय परिवर्तन हुआ, इलाके के विकास के लिए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वन मंत्री बनाए गए और उसी के चलते बाई इलेक्शन की नौबत आई है। बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है रामनिवास रावत 6,876 वोटों से। 21 राउंड का यहां टोटल, ये तकरीबन 21 राउंड में यहां पर काउंटिंग होनी है। और विजयपुर उपचुनाव इस वजह से भी चर्चा में रहा, बहुत जगह यह होता है कि आमतौर पर इलेक्शन के पहले आप हिंसा देख रहे हैं, इलेक्शन के दिन आप हिंसा देख रहे हैं, यह ऐसी जगह है कि बाय इलेक्शन के बाद यहां हिंसा नजर आई। कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वाकई मध्य प्रदेश का विजयपुर है या पश्चिम बंगाल की किसी सीट पर चर्चा हो रही है। बहरहाल लीड की तरफ धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। बुधनी उपचुनाव से जुड़ा अपडेट भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक तरफा दबदबा हमने देखा विजयपुर में ललित कि किस तरह से दबदबा रहा करता था रावत साहब का, पर जब से वो बीजेपी में आए कहीं ना कहीं उसके बाद जो स्थितियां बदलती हुई हमने देखी और इतने विरोध प्रदर्शन देखे, आदिवासियों का रुख बदलता हुआ हमने देखा, वहां पर गोलियां चल गई, मार कुटाई हो गई। जो तस्वीरें हमने देखी वो कहीं ना कहीं कुछ और संदेश देती हुई नजर आई थी। अभी भी जिस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं, कभी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं तो कभी कांग्रेस के पाले में, दावे दोनों तरफ से हैं, पर आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुधनी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बताएं, बीजेपी आगे चल रही है। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस यहां से आगे चल रही थी, हमने पहले भी जिक्र किया, ये शुरुआती रुझान है, आंकड़े बदलते रहेंगे, कोई कभी आगे कोई कभी आगे, अब बीजेपी आगे चल रही है। रमाकांत भार्गव के लिए बड़ी चुनौती। सवाल यह नहीं कि जीतेगा कौन, बड़ा सवाल यह कि रमाकांत भार्गव क्या बड़ी लकीर खींच पाएंगे। सिर्फ 700 राउंड, यह वो जगह है